जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस जॉब एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम बात कर रहे थे परसेंटेज टॉपिक की। परसेंटेज टॉपिक को अपन पूरा बेसिक लेवल से समझ रहे थे और इसके मैंने दोस्तों 2 पार्ट अपलोड कर चुका था। यदि उन पार्ट को आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। उन 2 पार्ट को आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन 2 पार्ट को देखने के बाद यदि आप ये देखेंगे तो आपको एक बेहतर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा या आपको समझ में आएगा। तो उन 2 पार्ट को आपको देखना बहुत जरूरी है। चलिए अपने वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 मिनट बातें करना चाहता हूं। देखो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी आपको लग रहा है ना, आपको फीडबैक जरूर देना है आपको, क्योंकि आपके फीडबैक को लेकर ही मैं अपने आप में चेंजेस करता हूं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं एक टीचिंग लाइन में कभी था ही नहीं, सिर्फ अभी टीचिंग में आया हूं मैं। न कभी मैंने कोचिंग पढ़ाई, न कभी स्कूल में पढ़ाया, न कहीं भी मैंने टीचिंग नहीं की। बट अभी मैं एक टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं उसको आपको बताना है, ठीक है ना। यदि बताएंगे तो मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। जैसे आप ही में से एक दोस्त का मेरे पास कमेंट आया था कि सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, तो मैं आज से कोशिश करूंगा कि थोड़ा आप अपने लेवल को कम करूं और जैसे आपको समझ में आए वैसे पढ़ाने का प्रयास करूं। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कैसे आपको वीडियो लग रहा है। चलिए आज के वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना। ये 8वें टाइप का क्वेश्चन है। 7 टाइप के क्वेश्चन में 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 का गुणा कर देता है तो उसका परसेंटेज चेंज बताना कि उसमें परसेंटेज में क्या चेंज होगा। तो उसको कैसे सॉल्व करना है। पहले तो अपन को जो भी संख्या, मतलब कोई संख्या अपने आप से कोई मान लेनी है कि कोई सी संख्या अपन ले लेंगे। तो मान के चलो वो एक संख्या थी, उसमें से 3/5 का इंटू करना था, उसमें 3/5 का इंटू करना था। बट उसने वही संख्या एक्स में कितने का इंटू कर दिया, उसने कर दिया 60/4 का, ठीक है ना। तो क्या चेंज क्या होगा, देखो ये संख्या x है, यहाँ पे मैंने कोई सी भी संख्या मान लेंगे, कोई संख्या 100, 200, 400 कोई सी भी मान सकते हैं अपन। बट आपको ऐसी संख्या मानना है कि जो इन दोनों से कट जाए, जो बटे में संख्या है ना इन दोनों से कट जाए। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि जो आपकी जो बटे में संख्या आएगी या दशमलव संख्या आएगी ना, वो नहीं आएगी। इस कारण से आपको जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इसीलिए आपको जो भी संख्या लेनी है वो ऐसी लेनी है कि इन दोनों से कट जाए। तो इन दोनों से कटने का यही मतलब होता है कि इन दोनों का डायरेक्टली एलसीएम ले लो, क्योंकि कटने का यही मतलब होता है। तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको यही बताया था कि जो एलसीएम लेने का तरीका है, जो बड़ी संख्या है उसका इंटू करते जाना और जब तक करते जाना है जब तक कि दोनों से डिवाइड ना हो जाए। तो 20 ऐसी संख्या है कि जो दोनों से डिवाइड हो रही है। तो अपन यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या ले लेंगे, 20 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20, ठीक है। आप क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कर देना है। ये 4 हो जाएगा, इसको अपन करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये 4 3 12 ये और 5 7 35 है। मतलब वो संख्या 12 होना था बट क्या कितनी हो गई, 35 हो गई, क्योंकि उसने इससे गुणा कर दिया, इससे गुणा करने के बजाय। तो 12 से 35 हो गई, कितनी बढ़ गई है, इसका डिफरेंस ले लेंगे, 23 बढ़ गई है। आई थिंक 23 ही होगा, 35 में से 12 23 बढ़ गई है। किस पर बढ़ेगी, 12 पर बढ़ेगी। 23 बढ़ेगी 12 पर, ठीक है, क्योंकि 12 से 35 हो रही है। अब इसको अपन को परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालते हो। परसेंटेज को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं, 100 से इंटू कर दो। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको काट सकते हैं अपन किसके, 4 से काटे तो 4 3 12, इसको 4 से काटेंगे तो 25। अब 25 का इसको इंटू करके 3 से डिवाइड कर दो। 25 3 75, 7 और 25 दूनी 50 और 57। अब 3 से इसका डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 9 तिया 27, बचा 2, अपना 3 एकम 3 बचा 2 और 2/3, मतलब 191 सही 2/3%। मतलब ये उसका परसेंटेज चेंज होगा जब वो इस वैल्यू की जगह पे इस वैल्यू का इंटू कर देगा वो, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने कुछ नहीं किया, उससे जैसे जैसे बोला वैसे सॉल्व कर दिया। अपन ने कोई संख्या अपने आप में मान ली, ठीक है ना, मान ली ऐसी मानी कि ये इन दोनों से कट जाए, क्योंकि वो अपने को आसान हो जाएगी कैलकुलेशन में। अपन ने इसको मान के सॉल्व कर दिया, कितना आएगा, 191 से 2/3% आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आपको आंसर में ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है ऑप्शन में, तो दोनों में जो भी आपको होगा आप टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है किसी वस्तु के मूल्य को किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया जाए, 20% घटा दिया जाए, 20% घटा दिया जाए।
आगे क्या बोला है, तथा पुनः घटे हुए मूल्य पर 30% और घटा दिया जाए, 30% और घटा दिया जाए। तो क्या पूछा क्या है, तो बताइए वस्तु के मूल्य में, तो बताइए वस्तु के मूल्य में कुल कितना वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट परिवर्तन होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, जैसे बोला है वैसे अपनी एक संख्या मान लेनी है। संख्या कौन सी मानेंगे, 100, क्योंकि 100 बहुत आसान रहेगी, 100 काफ़ी आसान रहती है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। कोई संख्या अपन मान लेंगे कि वो संख्या 100 है, 100 संख्या मान ली। आओ उसमें क्या बोला है, 20% घटा दिया जाए, तो 100 में अपन 20% घटा देते हैं। 100 का 20% निकाल सकते हैं, वैसे तो डायरेक्टली 80 होगा, 100 का 20% 80 होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 100 × 80/100, ये 80 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 80 हो गया। अब घटी हुई संख्या पर ही पुनः आपको घटाना है। क्या बोला है, घटी हुई संख्या पर ही पुनः 30% घटाना है। तो मैं अपना ये कितना है, 80 पर ही आपको 30% घटाना है। तो 80 का 30% अपन निकाल देंगे, कितना आएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो 8 × 24 से घटा देंगे। 80 में से 24 घटाएगा तो कितना आएगा, ये 80 और ये 24। 80 में से 24 घटाएंगे तो यह कितना आ जाएगा, ये 56, ठीक है ना। तो वो अब उसमें परसेंटेज कितना चेंज हुआ आपको ये देखना है। देखो 100 रुपये की वैल्यू घटते घटते कितने की हो गई, 56 की हो गई। कितना परसेंट परिवर्तन हुआ, 44%। 44% की परिवर्तन हुआ, क्योंकि 100 की वैल्यू 56 में हो गई। तो आंसर इसका कितना होगा, 44%, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ऐसे ही करना है, जैसे 20% घटाया, फिर उस पर ही घटी हुई वस्तु पर ही आपको 30% घटा देना है। कुल दोनों का मिलाएगा तो 56 आएगा। तो 100 की वस्तु है वो 56 में बिक रही है, तो कितना परसेंट परिवर्तन हुआ, कितना परसेंट की कमी हुई, 44% की, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो आसान से क्वेश्चन है और परसेंटेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं पहले वीडियो से ही आपको बताते आ रहा हूँ, परसेंटेज आपने कर लिया तो जो भी आपके बहुत सारे आने वाले टॉपिक है ना, समझने में बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। इस कारण से आपको परसेंटेज का अच्छे से तैयारी करना और अच्छे से नोट्स बनाना और प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। चलिए आप थोड़ा बेईमान दुकानदार वाला अपन देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या बोला है, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय खरीदते समय 10% और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। बेईमान है तो बेईमानी करेगा, ठीक है ना। बेईमानी करता है। बेईमानी किस लिए करते हैं, पैसा बचाने के लिए, मतलब प्रॉफिट लेने की है। बेईमानी जहाँ भी होगी ना वहाँ पे प्रॉफिट की बात आएगी, क्योंकि प्रॉफिट ही होगा तभी जाके बेईमानी होगी वो, ठीक है ना। बेईमानी करता है तो उसका टोटल मुनाफा, मतलब पूरा मुनाफा, टोटल मुनाफा बताओ परसेंटेज में। टोटल मुनाफा बताओ परसेंटेज में बताना है, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज में ज़्यादा परसेंटेज में ही बताना है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो कोई बेईमान दुकानदार क्या है, खरीदते समय 10% की बेईमानी कर रहा है। मतलब आपको बता दूं मैं कि कोई 110 वस्तु थी, वो ले आया 100 रुपये में, ठीक है ना। मतलब वो मान के चलो कि वो 110 रुपये की कोई वस्तु थी, वो 100 रुपये में ले आया, तो 10% उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। 110 की जो वस्तु थी ना, उसको कितने में ले आया, वो 100 रुपये में, क्योंकि वो बेईमानी कर रहा है। बेईमानी करके उसने 100 रुपये में ले आया, तो उसको पटा के जो भी करना था उसने मतलब 110 की जो वस्तु थी उसको 100 में ले आया। अब वो क्या करता है, अब वो जब वो बेच रहा है, किसी और को दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको उस पर भी 10% ले रहा है। मतलब वो 110 की जो वस्तु थी ना, 10 की 10 की वस्तु थी, सॉरी 110 की वस्तु थी, उस पर उसको कितना 10% और ले बेच रहा है, 10% और दे रहा है। तो 110 पर ही उसको 10% और मुनाफा हो रहा है, क्योंकि 10% की बेईमानी कर रहा है बेचते समय भी। तो इसका 10% भी अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 10% निकालेंगे तो 11 रुपये, ठीक है, 11%। मतलब
यदि यहाँ पर 11% ले रहा है और यहाँ पे 10% ले रहा है, टोटल कितना ले रहा है वो, टोटल 21% ले रहा है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में डायरेक्टली जैसे एक दिख रहा है कि 10% यहाँ 10% यहाँ, बट वो यदि वो बेचेगा ना तब उसको 11% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 110 की वस्तु थी वो और ले आया था उसने 100 में, ठीक है ना। 110 की वस्तु को वो 10% पे बेचेगा तो 11 रुपये में बेचेगा, 11% पे, तो 11% ये 10% ये, टोटल कितना हो गया 21%, उसको 21% का मुनाफा हुआ, ठीक है ना। ये मेरा एक मेथड है। अब मैं इसकी एक सेकंड मेथड बता देता हूँ, जिसको वो भी आपके लिए आसान है और उससे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। सेकंड मेथड क्या है, ये अपनी फर्स्ट थी, ये सेकंड मेथड में क्या करना है, आपको एक फार्मूला करना है। फार्मूला आपको ज़्यादा रटना नहीं है, क्या करना है, जहाँ पे मतलब पहला जो परसेंटेज दिया था, बेईमानी का परसेंटेज दिया था, उसके फॉर्मूला करना है x प्लस वाई एक्स बाय एक्स प्लस वाई बटा 100। इसको ये फार्मूला लगाना है और ये फार्मूला बहुत यूज होगा, ठीक है ना, आगे यूज होगा यदि आपको ये फार्मूला याद है, क्योंकि ये फार्मूला रटना नहीं है, आपको यही करना है कि जो बेईमानी कर रहा है तो उसको प्लस में लेना है, और बेईमानी कर रहा है उसको प्लस में लेना है, यदि वो उसको हानि हो रही है तो उसको माइनस में लेना है, मतलब प्रॉफिट वाले को प्लस में और हानि वाले को माइनस में लेना है, ठीक है। बट इसमें क्या करना है, बस उसको अब इसको पुट करना है इसमें। अब इसमें क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, उसको मतलब प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है ना प्लस में लेना है। तो 10% ये 10% का यहाँ पे मुनाफा, यहाँ पे भी 10% का मुनाफा, 10 कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। यहाँ पे प्लस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 10 और यहाँ पे प्लस का 10, ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है ना। और इसमें डिवाइड में 100। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा, ये आ जाएगा 20 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ इंटू आएगा, क्योंकि इंटू आएगा, क्योंकि प्लस प्लस का इंटू प्लस होता है, इंटू होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इंटू होता है तो यहाँ पे 100 आएगा, और 100 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो 100 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 1, तो 20 प्लस 1 बराबर कितना होगा 21%। तो ये 21% यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी 21% आया था और यहाँ से भी 21%। तो ऐसे भी आपको सॉल्व कर सकते हैं ये फार्मूला लगा के भी। फार्मूला में आपको बस यही ध्यान देना है, बेईमानी कर रहा है तो उसको मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब इसको प्लस में लेंगे, ठीक है ना। प्लस वाली संख्या को प्लस प्लस करते जाना है। यदि देखो मान के चलो यहाँ पे माइनस से एक माइनस आ जाती, तो ये माइनस कर देते यहाँ पे, और ये एक माइनस आ जाती तो माइनस और प्लस का इंटू माइनस होता है, तो यहाँ माइनस आता, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा उसमें, बट आपको ये दोनों प्लस प्लस का था तो आसान रहेगा, ठीक है। तो 21% अपना आंसर आ गया। तो दोस्तों आज के लिए बस अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छे लगे होंगे, ठीक है ना। आगे एक नेक्स्ट वीडियो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।